दोस्तों नमस्कार। मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट आपके अपने यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा है ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ने जा रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस से जितने भी इम्पोर्टेंट्स महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी, यूपीएसआई, एसएसजीडी, रेलवे ग्रुप डी, सीबीटी 2, यूपी लेखपाल, इन वनडे एग्ज़ाम्स को देखते हुए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बात बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हमें लाभ और हानि की एक परिभाषा पता होनी चाहिए कि लाभ और हानि होता क्या है। जैसे क्वेश्चन तो हम करेंगे, सीखेंगे क्वेश्चन को और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सारे सीखेंगे, लेकिन उससे पहले भी हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी होता है कि लाभ हानि होता क्या है और लाभ और हानि किस पर होता है हमें। तो दोस्तों एक बात याद रखना हमेशा, लाभ या हानि अगर कभी भी होता है, लाभ या हानि, तो वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। दोस्तों कितने पर होता है? क्रय मूल्य पर ही होता है और क्रय मूल्य को ही हम लागत मूल्य भी कहते हैं। जैसे अगर हमने मान लो कोई वस्तु ये खरीदी कितने रुपए की, अगर हमने कोई वस्तु 15 रुपए की खरीद ली और वही वस्तु काश हमने 15 रुपये वाली वस्तु हमने अगर 20 में बेचती और यही वस्तु हमने 15 रुपये वाली वस्तु जो है 10 रुपये में बेचती, रुपए वही हैं 15, यानी कि हमने वस्तु को ख़रीदा है 15 रुपये में, अगर हमने बेचा है 20 रुपये में और बेचा है हमने 10 रुपये में, वस्तु वही है, रुपए वही हैं, लेकिन ख़रीदा हमने 15 रुपये का, परफेक्ट है, लेकिन हमने इस वस्तु को दो दाम में बेच दिया है, एक तो 20 में और एक 10 में। अगर इस वस्तु को वास्तविकता में अगर हम 20 रुपये की वस्तु बेचते हैं तो दोस्तों याद रखना हमें 5 रुपये का क्या होगा? लाभ होगा। और अगर यही वस्तु हमने अगर 10 रुपये की बेची है, 15 रुपये वाली वस्तु, तो हमें क्या होगा? 5 रुपये का क्या होगा? हानि। दोस्तों क्या होगी? 5 रुपये की क्या होगी? हमें हानि होगी। यही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होता है यहीं से हमारा। और प्रॉफिट एंड लॉस कहते किसे हैं? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात मैं आपको बताऊंगा कि क्रय मूल्य इसे इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, शॉर्ट बोल देंगे सी पे। और बात करेंगे हम विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य को हम एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ध्यान से समझना दोस्तों, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य जैसे अगर हमने किसी वस्तु को 20 रुपये में ख़रीद लिया, किसमें? अगर किसी वस्तु को, और दोस्तों क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य भी कहा जाता है। दोस्तों क्या? लागत मूल्य भी कहा जाता है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम से आते हैं और आएंगे और आते रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत बड़ा अहम रोल है और रहा है और रहेगा हमेशा जीवन भर। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्रय मूल्य की और लागत मूल्य की। क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं और लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं। नुकसान और फ़ायदा जो हमेशा वो होता है वो क्रय मूल्य पर ही होता है। दोस्तों किस पर होता है? क्रय मूल्य पर ही होता है। जैसे अब क्रय मूल्य होता क्या है, अगर हमने क्रय मूल्य की हम परिभाषा तो लिख रहे हैं, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए
जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए। जैसे हमने अगर क्रय मूल्य की बात करें, अगर हमने 20 रुपये का कोई पेन खरीदा तो वो क्या हो गया, हमने खरीदा यानी क्रय किया, हमने अपने पॉकेट से बैलेंस निकाला और उसको दिया, हमने क्रय किया, खरीद ली वो वस्तु, तो वो क्या कहलाएगी? क्रय मूल्य कहलाएगी। अगर हमने उसी वस्तु को, हाँ, जिस व्यक्ति से हमने वस्तु खरीदी है उसने क्या किया, उसने विक्रय किया, उसने बेची है वस्तु, तो वो क्या कहलाएगी? विक्रय मूल्य कहलाएगी। हम किसी वस्तु को अगर बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य, और किसी वस्तु खरीद रहे हैं तो वो क्रय मूल्य। अब दोस्तों हम बात करते हैं लाभ और हानि कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, लाभ और हानि कैसे होता है। प्रश्न तो बहुत अच्छे हम करने वाले हैं अभी इसी सेशन में, लेकिन जो कुछ डाउट्स हैं, कुछ भाई बहन हैं, उनके कुछ डाउट्स हैं, उनको थोड़ा क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे देखिए, लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? अगर विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो। हानि कब होती है? क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो। जैसे लाभ की हम बात करें, अगर हमने कोई वस्तु 15 रुपये खरीदी तो ये दोस्तों क्या है? ये क्या है? क्रय मूल्य। ये क्या है? क्रय मूल्य है ये। और यही वस्तु हमने 15 रुपये की वस्तु अगर हमने कितने में बेच दी? 20 रुपये में ही वस्तु बेच दी। कितने में बेची? 20 रुपये में। 5 रुपये का हमें क्या मिला है? लाभ मिला है। तो ये इसका क्या हुआ? ये विक्रय हुआ, विक्रय मूल्य। दोस्तों क्या हुआ? विक्रय मूल्य हुआ। तो देखिएगा, क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अधिक है, यही लिखा है मैंने। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है? अगर यही वस्तु 15 रुपये की वस्तु काश कितने में? 10 में बेची गई होती, क्रय मूल्य वही है, 10 में बेची गई होती, तो ये हमने विक्रय किया है, विक्रय किया है, बेचा है वस्तु के लिए। 15 की वस्तु हमें 10 रुपये में बेचती है, तो हानि कितने की हुई हमें? 5 रुपये की क्या हुई? हानि। 5 रुपये की हमें हानि हुई। तो हमने बताया अभी क्रय मूल्य अधिक और विक्रय मूल्य कम, तो वो क्या होता है? हमारा हानि। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूलाज़ की, कोई अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक और ट्रिक्स दोनों के माध्यम से लेकर चल रहा हूँ। इसी के आधार पर आपके लिए ट्रिक्स और बेसिक दोनों पता होना चाहिए आपके लिए, इसलिए मैं सब कुछ पहले क्लियर कर रहा हूँ कि लाभ और हानि होता क्या है। तो जैसे अगर हमें लाभ परसेंट निकालना होता है, परसेंट लाभ निकालना होता है, तो जितना लाभ होता है उतना लाभ बटे में हमेशा क्रय मूल्य और गुणा 100। दोस्तों याद रखना, लाभ और हानि जो होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। इसी तरह से हम हानि परसेंट निकालेंगे, तो वही तरीका हमारा हानि बटे क्रय मूल्य गुणा के 100। ये दोस्तों अगर जैसे मान लो सवाल बहुत सारे बनेंगे, मैं सारे सवाल अभी कराऊंगा आपके लिए, पहले सिर्फ कुछ भी समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एक बहुत मेन फार्मूला जो आता है हमारा, वो आता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस माइनस
लाभ या हानि गुणा 100। इस सूत्र को आप एक बॉक्स में बंद कर लेंगे और इस पर डाल देंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल देंगे। ये पूरी तरह से इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है कि सारा प्रॉफिट एंड लॉस इसी सूत्र से पूरा निपट जाएगा। और मैं दोस्तों वादा नहीं कि दावा करता हूँ आप लोगों से कि मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास आप देखना, और क्लास देखने के बाद यदि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूट जाए किसी भी तरह का, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करना और बताना मुझे। और दूसरी चीज़, अगर कोई क्वेश्चन आपका रह भी जाता है किसी भी तरह का, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन लिख के सेंड करना। मैं अगली वीडियो में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। सेंड नहीं करूंगा तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा बोर्ड पर, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इसके बाद कुछ और फार्मूलाज़ हैं, बहुत सारे फार्मूलाज़ हैं। विक्रमूल बराबर हमारा यानी कि विक्रमूल और अंकित मूल गुणा 100 माइनस छूट बटे 100 गुणा 100 माइनस छूट 2 बटे 100। इस तरह से बहुत सारे समतुल्य बट्टे का आता है हमारा। समतुल्य बट्टा होता है 100 माइनस का 100 गुणा 100 माइनस की पहली छूट बटे 100 गुणा माइनस का 100 माइनस की दूसरी छूट बटे 100। इसी तरह से बहुत सारे फार्मूलाज हैं। और एक फार्मूलाज और आता है, लेकिन हमें सारे फार्मूलाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम फार्मूला बेस कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को एक बेसिक और ट्रिक दोनों के माध्यम से क्वेश्चन को सीखेंगे और करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, और छोटा सा क्वेश्चन हमारा इस तरह से रहेगा। जैसे मैं मान के चल रहा हूं, एक छोटा सा प्रश्न है हमारा, और छोटा सा प्रश्न के बाद हम डायरेक्ट प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न को सीखेंगे। जैसे देखिए, अगर हमने कोई वस्तु अगर हमने 20 रुपये की खरीद ली, कोई वस्तु 20 रुपये की खरीदी, अब वही वस्तु हमने 25 रुपये की क्या की, हमने बेच दी, तो बताओ हमें लाभ होगा या हानि। इसमें दिख रहा है लाभ ही होना है। लाभ कितना? 5 रुपये का लाभ होगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया लाभ परसेंट बताना आपके लिए, तो क्या करेंगे आप, लाभ परसेंट लाभ बराबर लाभ बटे क्रयमूल्य गुणा 100। दोस्तों लाभ कितने का हुआ है, हमें खरीदी गई वस्तु क्रयमूल्य, बेची गई वस्तु विक्रयमूल्य। दोस्तों लाभ कितने का हो रहा है, 5 रुपये का, और क्रयमूल्य कितना है वस्तु का, 20 रुपये, और बटे यानी कि 100 मल्टीप्लाई में 100, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, यानी कि 25% इस वस्तु को, यानी कि वस्तु को हमने 20 रुपये की वस्तु अगर 25 रुपये में बेची है, तो हमें जो लाभ हुआ है वो 25% लाभ हुआ है। दोस्तों कितना हुआ, 25% लाभ हुआ है। अब दोस्तों इसी के आधार पर हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिएगा पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में इन्होंने हमसे क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा, और प्रश्न का आंसर भी ज़रा ध्यान से दीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न में उन्होंने हमसे ये कहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य 4:5 के अनुपात में हो, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि दोस्तों इन्होंने हमसे ये कहा है कि जो वस्तु है, किसी वस्तु का विक्रयमूल्य यानी कि SP सेलिंग प्राइस, और क्रयमूल्य यानी कि CP। इन्होंने कहा है कि विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य का जो अनुपात है वो 4:5 के रूप में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 रुपये की कोई वस्तु है और वो वस्तु 5 रुपये की बेची जा रही है, तो देखो दोस्तों लाभ कितना हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। ध्यान समझना, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य
यानी कि 4 रुपये की वस्तु 5 रुपये में बेची जा रही है। तो लाभ की दोस्तों कितने का हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। हमसे पूछा है कि लाभ परसेंट बताइए। तो दोस्तों लाभ परसेंट हमने आपको बताया अभी निकाल के कि परसेंट लाभ बराबर जो हमारा सूत्र फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितने दोस्तों कितने का हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपए की वस्तु पर, 4 रुपये की वस्तु पर लाभ हो रहा है और गुणा 100। ये कितना हो जाएगा, 25 चौका 2, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। आंसर होगा हमारा कितना, 25% इज द करेक्ट आंसर। और इसी के माध्यम से यदि और भी कोई प्रश्न बनता है किसी भी तरह का, तो इस फॉर्मूलाज के अनुसार डायरेक्टली आप फॉर्मूला आपको लगाना नहीं है, ये तो सब हमारे माइंड में ऑटोमेटिक जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस के ऊपर होता है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितने अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व करेंगे, उतने ही प्रश्न अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होते चले जाते हैं और उतनी ही जल्दी। दूसरी चीज़, अभी एक भाई हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, मेरी प्रीवियस मतलब एक वीडियो में कमेंट किया था, पहली जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें कमेंट किया था कि सर आप इतनी धीरे धीरे सॉल्व आप खुद करेंगे तो स्टूडेंट क्या करेगा। तो ये बताइए दोस्तों, मैं यहाँ आपको सॉल्व करके क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर दूँ, मैं स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ। सॉल्व करने के बाद आपके समझ में ये नहीं आए कि हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा, क्या समझा। कहने का मतलब है मैं यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो वो आपको सिखा रहा हूँ, मुझे तो करना आता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ना कि हम बच्चों को स्पीड तो करना हमें आता है, लेकिन हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, सिर्फ को सीखना चाहिए। स्पीड ये डिपेंड आप पर करती है कि आप कितने स्पीड से प्रश्न को लिख पाते हैं और कितने स्पीड से प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं, कितनी जल्दी आप उसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा और दूसरे प्रश्न में देखिए क्या कहा है। दूसरे प्रश्न में इन्होंने ये कहा है, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का जो अंतर है वो 3 रुपये है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को सबसे पहले हम एक बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर इस प्रश्न को एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जैसे देखिएगा, इन्होंने हमसे ये कहा है कि पहला जो यानी कि 2 विक्रय मूल्य दे रखे हैं, एक 4% और एक 3%, और इन दोनों को जो अंतर दे रखा है वो 3 रुपये का दे रखा है। तब पूछा है क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य कितना होगा। प्रश्न तो देखो बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन स्टार्टिंग में हम छोटे छोटे प्रश्न को ही करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्रय मूल्य हमें नहीं पता, मान लें कि हमने माना क्रय मूल्य जिसका जो है क्रय मूल्य जो है दोस्तों हमने वो मान लिया x, क्रय मूल्य हमने x मान लिया। तो दोस्तों पहला जो विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य पहला वाला वो कितना हो जाएगा, यानी कि x का 104%, 4% पर बात कर रहा है वो 4। दूसरे विक्रय मूल्य की बात करें हम, तो वो हो जाएगा हमारा x का 103%। अब उसने क्या कहा है, क्रय मूल्य बताओ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों के करेंगे। उन्होंने हमसे कहा है अंतर, तो विक्रय मूल्य फर्स्ट और माइनस सेकंड। फर्स्ट वाला है हमारा x का 104% और दूसरा है x का 103%। अब इन दोनों के परसेंट के बराबर जो आंसर दे रखा है वो 3 दे रखा है दोस्तों। 104 में से अगर हम 103 घटा देंगे तो हमारा बचेगा x गुणा 1%, x बराबर 1% बराबर है हमारा 3, तो x बराबर हमारा पहुँचेगा 3/1 गुणा के 100। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा कितना, 300। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 300 रुपये दोस्तों। कितना है, 300 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है। अब दोस्तों प्रश्न देखो, ये प्रश्न हमें ऐसे नहीं करना है, इस प्रश्न को हम एक ट्रिक के माध्यम से प्रश्न कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक्स वैक्स मानने की कोई भी ज़रूरत, कोई बस आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन बेसिक से भी कैसे करते हैं, और मेरा मेथड यही रहेगा, बेसिक से भी क्वेश्चन बताऊंगा, ट्रिक से भी बताऊंगा। क्वेश्चन के लिए जो आपको तरीका बेस्ट लगता है, बेसिक वाला तो बेसिक से कीजिएगा, और अगर ट्रिक से लगता है तो आप ट्रिक से कीजिएगा। तो यहाँ पर उन्होंने विक्रय मूल्य दे रखे हैं फर्स्ट
और सेकंड। पहला विक्रय मूल्य जो है वो कितना है 4%, 104%, यानी कि 4% है, 4% लाभ, तो कितना हो जाएगा 104%। दूसरा जो दे रखा है उन्होंने 3% लाभ, इसका मतलब क्या है 100 ऑलरेडी होता है, तो हो जाएगा हमारा 103%, बराबर कितना, इन दोनों का अंतर जो दे रखा है वो दे रखा है 3 रुपये का, तो ये हो जाएगा हमारा 1%। हम डायरेक्ट क्या करेंगे 100% दोस्तों वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तो तरीका ये है कि 3 इधर लिखेंगे आप, 100 से गुणा इधर कर देंगे, 100 से गुणा इधर करेंगे, कितना आ गया आपका आंसर 300 आंसर आ गया आपका। अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो, परसेंट हमारा 100% पूरा होता है, हमें 100% पूरा करने के लिए एक में क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा अपन करना पड़ेगा, लेकिन 100 से यदि गुणा हम करेंगे तो 100 से गुणा इधर भी करना पड़ेगा। अगर इतना भी ना करो आप तो चाहिए 1% बराबर 3 के है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% इधर नीचे आ जाएगा, 1 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा ये 300 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न को हमें ऐसे करना था और चुटकियों में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दोस्तों अब आपके लिए स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिख रहा होगा, और अगले प्रश्न में क्या कहा है इन्होंने। अगला प्रश्न इस तरह से है, देखिएगा अगला प्रश्न आपका। और अगले प्रश्न में इन्होंने हमसे कहा है यदि कोई वस्तु 390 रुपये में बेचे जाने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या है। यानी कि यदि कोई वस्तु 390 में बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ होता है तो उसकी लागत क्या है। याद रखना, हमेशा इतना याद रखना कि वस्तु जो रुपए दे रखे हैं वो क्रय में दे रखे हैं या विक्रय में दे रखे हैं। अगर क्रय में दे रखे होंगे तो विक्रय पूछेगा, और विक्रय में दे रखा हो तो वो हमेशा क्रय पूछेगा। यहाँ पर कहा है कोई दुकानदार है, वो दुकानदार विक्रय कर रहा है, और जब विक्रय कर रहा है तो उसका विक्रय मूल वस्तु का जो है, जो वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, जितने वस्तु बेची गई है उसका विक्रय मूल्य है 390 रुपये। दोस्तों कितना 390 रुपये वस्तु का है विक्रय मूल्य है, और जो उसका लाभ परसेंट दे रखा है वो दे रखा है 20%। लाभ जो दे रखा है वो दे रखा है 20%। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और मैंने आपको दोस्तों अभी बताया था क्रय मूल्य बराबर हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, हमसे इन्होंने पूछा क्या है दोस्तों, हमसे इन्होंने क्या पूछा यहाँ पर, देखिए दोस्तों हमसे इन्होंने पूछा क्या है, हमसे क्रय मूल्य पूछा है। और दोस्तों क्रय मूल्य बराबर दोस्तों हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा विक्रय मूल्य बटे लाभ हो रहा है हमें यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस का जितना लाभ हो रहा है 20%, ठीक है, और क्या करेंगे परसेंट हटाएंगे, क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई। दोस्तों विक्रय मूल्य दे रखा है 390 रुपये, ये हो जाएगा हमारा कितना 120 गुणा 100। तो दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 25 तिया 75 के 5 हासिल 7, 25 एकम 25, 25 और 7 32, 325 रुपये। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है दोस्तों, जो रियल में क्रय मूल्य है उस वस्तु का, वो कितना है 325 रुपये। अब दोस्तों देखो, इस प्रश्न को करेंगे हम इसी मेथड से, इसी माध्यम से करेंगे, लेकिन इस प्रश्न हमें सूत्र लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें प्रश्न करना कैसे है, विक्रय मूल्य दे रखा है, डायरेक्ट हमें सूत्र याद होना चाहिए, विक्रय मूल्य बटे लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है 20% का, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे 120 गुणा 100, 0 से 0 काट देंगे, 3 चौक 12,
3 कम 3, 3 3 9, ये हो जाएगा 25, 25 3 75 की 5 हासिल 7, 25 का 25, 25 और 7 32। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना दोस्तों 325 रुपये। दोस्तों कितना 325 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है। दोस्तों अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा इस तरह से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। दोस्तों अगले प्रश्न में उन्होंने क्या कहा है कि एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी। दोस्तों सबसे पहले इसमें देखो दोस्तों डबल विक्रय मूल्य दे रखा। दोस्तों क्या दिख रहा है, डबल विक्रय मूल्य दे रखा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जब डबल विक्रय मूल्य दे रखा हो, दोस्तों जहाँ पर डबल दोस्तों विक्रय मूल्य दे रखा हो, दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो हमारा रियल क्रय मूल्य है, पहला विक्रय मूल्य है, उस पहले विक्रय मूल्य से हम पहले रियल क्रय मूल्य निकालेंगे। और क्रय मूल्य निकालने के बाद दोबारा जो वस्तु विक्रय कर रहा है हम देखेंगे कि उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, सवाल तो दिख रहा होगा। सवाल में कहा है एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर व्यक्ति को 4% लाभ होता है। सबसे पहले जो वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है वो दे रखा कितना 1040 रुपये, और उससे जो लाभ हो रहा है ना वो कितना हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है 4%। तो कितना हो रहा है 4% हो रहा है। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ दे रखा है, हमें सबसे पहले लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमें निकालना है, क्या करना पड़ेगा हमें, जो हम करते आ रहे हैं विक्रय मूल्य 1040, कितना लाभ हो रहा है 104 का हो रहा है, 104 गुणा 100। अगर कुछ कटता है तो कुछ काटिए, देखिएगा दोस्तों 104 ढाई, ठीक है 104 दोस्तों। हमारा क्रय मूल्य जो निकल के आ गया वो दोस्तों कितना आ गया 1000 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य निकल के हमारा 1000 रुपये आ गया। अब उन्होंने क्या कहा हमसे कि इसी वस्तु को दोबारा फिर 950 रुपये में बेचा जाए। अब दूसरा जो विक्रय मूल्य है वो दोस्तों कितना है, वो है 950। दोस्तों कितना 950 रुपये है। अब 950 रुपये दूसरी वस्तु का दूसरा जो विक्रय मूल्य है, ध्यान समझना, क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 950 रुपये। मैंने आपको बताया था जैसे ही अगर क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो तो वहाँ पर 100% हानि होनी ही होनी है। दूसरी चीज़ जहाँ पर अगर क्रय मूल्य हमारा कम हो विक्रय मूल्य अधिक हो तो वहाँ पर हमें लाभ होगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा 1000 रुपये का है, विक्रय मूल्य 950 रुपये का, तो हमें हानि होगी। तो उन्होंने ये पूछा कितने % हानि होगी। तो दोस्तों वस्तु 1000 रुपये की है और बेची कितने में जा रही है 950 रुपये में। तो दोस्तों कितने में लॉस में जा रही है वस्तु, वो वस्तु जा रही है 50 रुपये लॉस में। तो क्या करेंगे हम, हानि परसेंट हानि बराबर निकालेंगे हम, यानी कि जितनी हानि और बटे में क्रय मूल्य गुणा 100, 00 से 00 कट जाएगा हमारा, इससे कट जाएगा। तो दोस्तों कितनी हो जाएगी 5%, यानी कि उसमें जो हानि हमें होगी वो 5% की हानि होगी। दोस्तों इसी के आधार पर अगर कोई भी और भी प्रश्न बनता है किसी भी तरह का, तो उस प्रश्न को भी आप बड़े आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन करने का दोस्तों तरीका यही रहेगा, क्योंकि जब तक हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता होगा कि वो क्रय मूल्य कितना है इस वस्तु का, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, तब तक हम अगली वस्तु को जो बेचेंगे, चाहे वो वस्तु अधिक की बिके या कम की बिके, हम ये पता नहीं कर सकते कि वास्तव में लाभ होगा या हानि होगी। दोस्तों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आप, अगले प्रश्न में इन्होंने क्या कहा है कि एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। उस वस्तु की लागत कीमत क्या है, यानी कि बेच रहा है, वो जो बेच रहा है, बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, वो दे रखा है 3100 रुपये।
सोनू कोई वस्तु बेचता है तो 3100 में बेचता है, जिससे कि उसे 24% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है? जो लाभ उसे जो होता है वो होता है कितना? 24% का लाभ होता है। 24% लाभ होता है। हमसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य पूछा है, लागत मूल्य पूछा है। तो वही लागत या क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य 3100 बटे 24% लाभ है तो 124 गुणा 100। कुछ कटता है तो कुछ काटिए देखिएगा। 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 एकम 2 और ये 25, 31 एकम 31, ये आपका हो जाएगा कितना? 2500। यानी कि उस वस्तु का लागत और क्रय मूल्य जैसा हम कहेंगे वो दोस्तों कितना था? 2500 रुपये। यानी कि 2500 रुपये की वस्तु थी और उस 2500 रुपये की वस्तु के लिए 24% जब लाभ पर बेचा गया तो वो 3100 रुपये जा करके बैठी थी वस्तु। दोस्तों आई होप मैं समझ सकता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में अच्छे से आया होगा। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कैसा रहा? अगला प्रश्न दोस्तों हमारा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है और अगला प्रश्न भी हमारा जो अभी क्वेश्चन सीखा था हमने डबल विक्रय मूल्य वाला वही है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और प्रश्न दोस्तों आपके सामने इस कदर है कि किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने से 4% लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि की परसेंट बताइए। दोस्तों कुछ नहीं करना है इस प्रश्न में। हमें विक्रय मूल्य फर्स्ट वाला जो दे रखा है, विक्रय मूल्य फर्स्ट वाला दे रखा है वो कितना दे रखा है दोस्तों? 78 रुपये। कितना? 78 रुपये। और इस पर जो 78 रुपये वस्तु बेची जा रही है तो लाभ उसे होता है कितना? लाभ होता है 4%। दोस्तों कितना होता है? 4% लाभ होता है। तो हम इस वस्तु का सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य यानी ये वस्तु थी कितने रुपए की? देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम? विक्रय मूल्य 78 बटे कितना? 104 गुणा 100 काट दीजिए। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और कुछ कर सकता है? 13 चौका 52, 13 छिक 78, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये जाएगा 25, 25 तिया 75। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो रियल में क्रय मूल्य है वो कितना है? 75 रुपये क्रय मूल्य है। अब उसी वस्तु को वो कितने में बेच रहा है? उसी वस्तु को 60 रुपये में बेच रहा है। कितने में? 60 रुपये। यानी 75 रुपये वाली वस्तु के लिए 60 रुपये में बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य जो दूसरा दे रखा है उसने वो दे रखा है कितने में? 60 रुपये का। यानी कि क्रय मूल्य 75 रुपये का है, विक्रय मूल्य 60 रुपये का है। तो आपको लाजमी दिख रहा है कि हानि होने वाली है। लेकिन हानि कितनी होने वाली है वो देखिए कितने की? 15 रुपये की हानि होने वाली है। कितने की दोस्तों? 15 रुपये की हानि होने वाली है। अब दोस्तों 15 रुपये की दोस्तों हानि हो रही है और वो हानि किस पर होगी? मैंने आपको बताया हानि या लाभ जो भी होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो दोस्तों क्रय मूल्य हमारा कितना है? 75 रुपये है। हानि कितनी है? 15 रुपये की। हानि परसेंट हम जो निकालेंगे, हानि परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 बटे 75 गुणा 100। 15 एकम 15, 15 पंजे 75 और 5 दूनी 10। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? हमें 20% यानी कि उस वस्तु पर हानि होगी। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कभी भी स्टडी कीजिएगा या किसी टीचर की क्लास लीजिएगा, आप हमेशा हंसते हंसते क्लास लीजिएगा, हंसते हंसते पढ़िएगा, सीरियसली होकर कभी ना पढ़े। और दूसरी चीज़, बीच बीच में अपने आप को हंसाने की कोशिश करें और उसके माध्यम से कोई टीचर आपको समझा रहा है, पढ़ा रहा है, अच्छे से समझें। क्वेश्चन को सॉल्व तो खुद कर लेंगे आप जब वो आप समझ जाएंगे तो, लेकिन आपको प्रश्न समझ में नहीं आया कि प्रश्न सॉल्व हुआ कैसे है, तो आपको दोबारा फिर देखना पड़ेगा, फिर सीखेंगे। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट अगर हमारे दिमाग में अच्छी तरह से घुस जाता है तो वो कॉन्सेप्ट माइंड से बाहर कभी नहीं निकलता।
और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास आज तक की यहीं तक की। और यदि आपको क्लास ये पसंद आई हो तो इस क्लास के लिए जितना हो सकता है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपके सगे संबंधी भाई बहन जो भी हैं उनके पास वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि रंगपुर एकेडमी यूट्यूब चैनल है, उस पर मैथ्स के टीचर हैं प्रमोद सम्राट, और हिंदी और विज्ञान जो पढ़ा रहे हैं इस समय सुरेंद्र सर पढ़ा रहे हैं इस समय, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है। और यदि कोई भी कमी फिर भी आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।